हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। इन सबको इतने अच्छे से सीखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस भी समझेंगे और इनकी सारी कैलकुलेशंस करना भी सीखेंगे। तो पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाते हो, लाइक करना ही भूल जाते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम सीखेंगे पेरीमीटर के बारे में। अब पेरीमीटर किसका निकालते हैं हम? हर चीज का पेरीमीटर निकालते हैं, बट उसकी हमें पहले शेप को पता करना पड़ता है कि इसकी शेप कौन सी है। इसका पेरीमीटर जब भी हम निकाल सकते हैं, पहले हमें उसकी शेप पता हो। जैसे कि हमसे कोई बोल दे आप बुक का पेरीमीटर निकालिए, अब बुक की हमें शेप पता होनी चाहिए पहले। फिर कोई हमसे कहते हैं आपके हाथ में ये बैंगल है, इसका पेरीमीटर निकालिए, उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसकी शेप पता होना चाहिए। अगर हमें शेप पता होगी, अच्छे से हम उसकी शेप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो हम पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। और बहुत सारे शेप्स का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं, बट फॉर्मूले को यूज करते हैं। समटाइम क्या होता है, हम फॉर्मूलेज हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हमें जल्दी फास्ट अपनी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, जब हम बस इस बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं, बस जो ये बाउंड्री दिख रही है ना आपको, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। इसके अंदर से हमें मतलब नहीं, इसके बाहर से हमें मतलब नहीं। बस जैसे हमारे घर के बारे में बात करें, तो हमारे घर की जो सबसे लास्ट आउटसाइड वॉल है चारों तरफ से, उससे हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा घर का पेरीमीटर होगा। जैसे अब ये सर्किल है, तो बस हमें इसकी बाउंड्री का निकालना है, वही हमारा पेरीमीटर होगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड 3 है, ये 4 दे रखी है, ये 6 दे रखी है। अब हमसे कहा इसका पेरीमीटर निकालिए, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। मेन तरीका मतलब आप फॉर्मूले भूल जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट यही याद रखना है कि आपको जो भी शेप दे रखी है उसकी सारी साइड्स का सम कर देते हैं। तो जैसे ये 3 और 4 7 और 6 13, तो इसका पेरीमीटर कितना निकल आया 13। अब हमने ऐसी स्क्वायर देखा, ये देखो 4, ये 4, ये 4, ये 4। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारी साइड्स का सम कर देंगे। 1 4 4 8, फिर 8 और 4 12, 12 और 4 16। आ गया इसका पेरीमीटर। So simple. This method is very simple for all the shapes, but except सर्कल। ये वाला क्राइटेरिया सर्कल में यूज नहीं होता है। तो अब हम इसमें आपको एक पॉइंट तो ये याद हो गया आपका कि हमें इस तरीके से निकालना है, सारी साइड्स को ऐड कर देना है। ट्रायंगल होता है जैसे, तो ट्रायंगल के लिए तो यही फॉर्मूला यूज होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे 6 और 6 12, 12 और 7 19, तो इसका पेरीमीटर निकल आया 19। अब हमारे सामने है स्क्वायर, मानो ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, और इनका आंसर हम 1 यूनिट में ही लिखते हैं। जैसे कि ये सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और ये अगर मीटर में है सब, तो इसका आंसर मीटर में ही आएगा। और अब आप देखिए 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। ये आपका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है, किसका, स्क्वायर का। आप इसको फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, ये आपके बस शेप को देखते ही बन जाता है। जैसे इसमें 4 साइड है,
तो 4 साइड को हम क्या 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 साइड से, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी 1 साइड से। तो कितना आ गया 4 5 20 मीटर। समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट है रेक्टेंगल। इसकी ये साइड 2 है तो ये भी साइड 2 है, ये साइड 8 है तो ये साइड भी 8 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यानी कि 2 ही लेंथ है इसकी, ये रही, और 2 ही ब्रेथ है इसकी। अब हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? हमें पेरीमीटर कैसे निकालना है? बस इसकी बाउंड्री से रिलेटेड निकालना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। पेरीमीटर मीन्स हम बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी शेप का हमें पहले पता करना है। ओके, पेरीमीटर इक्वल टू 2। पहले लेंथ हमें कितनी दे रखी है? लेंथ वो होती है जो लॉन्ग साइड होती है, वो कितनी है 8। ब्रेथ कौन सी होती है? जो शॉर्ट साइड होती है, वो है 2। 8 + 2 10। इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। तो 2 10s 20। ये अगर मीटर में दे रखा है तो हमारा आंसर आएगा मीटर में, और अगर ये होता सेंटीमीटर में तो हमारा आंसर आता सेंटीमीटर में। अब देखिए इतने 2 फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे सर्कल। सर्कल में हमने अपनी लास्ट वीडियोस में वो सीखा था। सर्कल के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। ठीक है, तो वो जो सरकमफ्रेंस होती है वही इसका पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है? 2πr। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं सरकमफ्रेंस में वही फॉर्मूला यूज होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल में। 2 × पाई की जगह हम क्या यूज करते हैं? 22/7। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी सर्कल वाली वीडियो देखें और इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं। और रेडियस हमें दी हुई थी 14। इसे हम कर देंगे चॉप चॉप चॉप, फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर आ गया 88। अगर रेडियस हमारी सेंटीमीटर में दी हुई थी तो हमारा आंसर भी आएगा सेंटीमीटर। आपको अच्छे से समझ में आ गया है? बस आपको बहुत अच्छे से यही ध्यान देना है कि जो पेरीमीटर होता है उसमें हमें बस बाउंड्री ही निकालनी है। चाहे आप अगर वो आपकी बुक दे दे तो आपको अपनी बुक की बस शेप पता करनी है पहले, और फिर बाउंड्री देखकर स्केल से नोट करके मेजर करेंगे आप स्केल से, और फिर अपनी बुक का आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बैंगल का अगर हमें पता करना है तो पहले हमें रेडियस पता करनी पड़ेगी, और रेडियस पता करने के बाद हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अब मैंने आपको ये सिखा दिया है। अब देखिए आपके सामने ऐसे ब्लॉक्स वाली शेप्स भी होती है जिसमें आपको कहा जाता है पेरीमीटर आप फाइंड आउट करिए। अब इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें जो ये एक क्यूब दिया होता है या एक स्क्वायर बॉक्स दिया होता है, इसकी सारी साइड्स कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। कितने की होती है सारी साइड्स? 1 सेंटीमीटर। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? सिर्फ बाउंड्री के बारे में बात करनी है, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? साइड्स को काउंट करते चले जाएंगे इधर से 1 2 3। हमारी आउटसाइड बॉक्स की कितनी साइड्स आ रही है हमें बस वही काउंट करनी है। 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो इसका पेरीमीटर कितना निकल आया, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें वन साइड का कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वाले का कैसे करेंगे, अब आपको मेरे साथ में करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और देन लास्ट 16 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए, पेरीमीटर में हमें बस क्या करना था, बाउंड्री निकालनी थी। इसलिए हमने बस जो हमारी आउटसाइड वाली साइड है बस उन्हीं को काउंट करेंगे, और जितनी वो काउंट करके आएंगी वही उसका पेरीमीटर होगा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे एरिया निकालना। ओके, एरिया सीखने से पहले हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर के डिफरेंस को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो एरिया मीन्स होता है, क्या मीनिंग होता है एरिया का, एरिया का मीन्स होता है जगह। ओके, कितनी जगह घेर रही है, तो इसकी वजह से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। आपको एरिया का मीनिंग पता हो, एरिया मीन्स जगह। तो पेरीमीटर में हम क्या सीखते थे, बस बाउंड्री, राइट। तो एरिया में हमें क्या सीखना है, अंदर ये कितनी जगह है। जैसे हमारे सामने ये शेप बनी हुई है स्क्वायर की, तो यानी कि इस बने हुए स्क्वायर के अंदर कितनी जगह है, यानी कितना एरिया है। तो ये हमारा डिफरेंस है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। अगर ये माइंड में सेट हो गया ना, फिर तो मैथ्स बिकम टू इजी, है ना। तो अब हमारा है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है हमारा, साइड इनटू साइड। ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब इसे हम कैसे यूज करते हैं, हम ऊपर फॉर्मूला नोट करते हैं पहले, साइड इनटू साइड। अब हमें पता है कि साइड क्या होता है ना। स्क्वायर की जो ये साइड दे रखी है इसे हम बोलते हैं साइड। तो ये हमने साइड की जगह लिख ली। अब फिर से साइड बोल रहा है और सारी साइड सेम है, तो हम फिर से वही लिख देंगे, 5 इंटू 5 यानी कि 25। अब सेंटीमीटर, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। हमने अभी पेरीमीटर में सीखा था कि जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पीछे लिखते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर। अब हम जब एरिया निकालते हैं तो पीछे स्क्वायर यूनिट में आंसर आता है। अब हमारे पास है ये रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला, अब आप सोचोगे हम भूल गए तो, अरे ये फॉर्मूला भी इसी से है, बस इसमें क्या था, सारी साइड सेम थी तो साइड इनटू साइड बोल दिया। इसमें दो लेंथ है, दो ब्रेथ है, तो एक लेंथ ले ली और एक ब्रेथ ले ली, मल्टीप्लाई हमने वही किया, आंसर हमारा सेम आ जाएगा अच्छे से। तो लेंथ 10 और ब्रेथ हमने कितनी ले ली, 4। अभी मैंने आपको बताया था लेंथ होती है लॉन्ग वाली, ब्रेथ होती है शॉर्ट वाली। तो 10 4 जा 40। अब इसके पीछे है सेंटीमीटर, तो हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखना, एरिया मीन्स जगह, यानी कि जो शेप बनी हुई है उसके बीच में जो जगह है हमें वो फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हम इन शेप्स में एरिया निकालना सीखेंगे। अभी हमने पहले ऐसी शेप्स में पेरीमीटर निकाला था, उसमें हमने क्या किया था, सारी साइड्स को हमने काउंट किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम साइड्स का नहीं करते, एरिया मीन्स जगह यानी कि बीच का काउंट करते हैं। तो अब इसमें हमें इसका निकालना है, इसमें कोई हमारा शेडेड पोर्शन नहीं है, तो इट मीन्स हमें इस पूरे का निकालना है एरिया। तो हम क्या करते हैं, जो एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर है उसे हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस शेप को देखा
ये हमारी रेगुलर शेप है क्योंकि इसमें सारे स्क्वायर कंप्लीटली आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हर एक कंप्लीट स्क्वायर्स आ रहे थे, तो बहुत इजीली हमने स्क्वायर्स को काउंट कर लिया और सॉल्व कर लिया। अब इसमें देखिए इर्रेगुलर शेप्स आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे कंप्लीट आ रहे हैं उन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारे हाफ हाफ आ रहे हैं उन्हें हम 1 काउंट कर लेंगे। हम हाफ और हाफ 2 हाफ्स लेंगे, वो हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे 6 हो गए थे, ये हाफ और ये हाफ 1 हमने काउंट किया, 8 7। फिर हमने ये और ये काउंट किया 8। फिर हमने इस हाफ को और इस हाफ को काउंट किया 9। तो हमारा आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम शेप्स को देखकर उसका एरिया पता कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना है जो इर्रेगुलर होता है उसमें हम हाफ हाफ को एक कंप्लीट काउंट कर लेते हैं, 2 हाफ्स को। ठीक है, और इन सब में जो कंप्लीट होता है उसमें हम 1 1 स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी सिखाया है उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपको आपकी बुक में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो उसे आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।